हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स। और बेसिक मैथ्स में आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सब के सब बच्चों रेखा ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है। यानी कि वे क्वेश्चन जिनमें रेखा ब्रैकेट दिया गया है। रेखा ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है। जब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि यहां पर दिया आपको 8 भाग 4 गुणा 1/2 फिर भाग 2, और ऊपर देखो आपको एक ये रेखा सी नजर आ रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब बच्चे देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बच्चों आज के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बड़े आराम से यू चुटकियों में सोल्व कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये कैसे सोल्व होगा, यहां पर देखो आपको ऊपर रेखा सी नजर आ रही है ना, ये रेखा दी गई है और ये आपको भाग दिया है, यहां पर भी आपको भाग दिया है, यहां पर आपको मल्टीप्लाई दिया है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए कुछ भी नहीं है, ये है बोर्ड मास, BODMAS। ये हमारा बोर्ड मास कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब ये ब्रैकेट होते हैं, और जो ब्रैकेट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, इसे हम हिंदी में कहते हैं का, इसका मतलब मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है पहले बच्चों डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब होता है पहले बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। बस ये है हमारा बोर्ड मास। यानी कि जोड़ घटाओ गुणा भाग को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना, इसको हम बोर्ड मास कहते हैं। जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए जिसमें कि आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग ब्रैकेट यानी कि मिक्स में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, तो फिर बच्चों उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इस बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए आपको दिया ये बी, और ऊपर देखो ये कोई ये रेखा जिसकी नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। जहां कहीं पर भी आप ये रेखा देखो तो सबसे पहले इस रेखा ब्रैकेट को ही सोल्व करना पड़ता है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है। उसके बाद में आता है छोटा ब्रैकेट, फिर ये मजला, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, यानी इस क्रम में हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। उसके बाद में नंबर आता है पहले बच्चों ऑफ, यानी जहां कहीं पर भी आप दो संख्याओं के बीच में इंग्लिश में ऑफ देखो या हिंदी में आप का देखो, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि पहले उन दोनों संख्याओं को आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है भाग। फिर यदि आप दो संख्याओं के बीच में डिवीजन देखो भाग देखो तो उनको सोल्व करो, फिर साधारण गुणा है उसको सोल्व करो, फिर जोड़ और फिर घटाव को सोल्व किया जाता है। यानी कि इस क्रम में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यह हमारा कहलाता है बोर्ड मास का नियम। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, हमको दिया 8 भाग 4 गुणा 1/2 फिर भाग 2, और ऊपर दिया ये रेखा ब्रैकेट। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दो बच्चों। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले 8 के अंदर 4 का भाग देने लगते हैं। यह गलत तरीका है, यह इस प्रकार सोल्व नहीं होगा। पहले यहां पर देखो ये जो रेखा ब्रैकेट दिया ना आपका, ये दिया आपको 4 और गुणा 1/2, यानी कि इन दो संख्याओं के ऊपर आपका ये रेखा ब्रैकेट दिया है। तो सबसे पहले आपको इन दो संख्याओं को सोल्व करना पड़ेगा, 4 गुणा 1/2, इनको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां लिख देंगे हम 8, फिर भाग 4 गुणा 1/2, यहां हम लिख देंगे 4 गुणा 1/2, ये रेखा ब्रैकेट, फिर भाग 2। अब देखिए 2 से 4 को काट दो 2 मरतबा, 8 भाग 2 भाग 2, क्योंकि 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आएगा। अब इसको हमने सोल्व कर लिया ना, भी 4 गुणा 1/2, 2 से 4 को काट दिया तो 2 आ गया और रेखा ब्रैकेट हमारा खुल गया, हट गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर आपको दिया 8 भाग 2 भाग 2। कुछ बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, वो इधर से भाग देना शुरू कर देते हैं, यानी कि 2 के अंदर 2 का भाग देते हैं, जो भी भागफल आता है उसका भाग 8 में देते हैं। ऐसा नहीं होगा बच्चों, जब भी आपको भाग 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 दिया जाए तो भाग की प्रक्रिया आपको इधर से शुरू करनी पड़ेगी। यानी सबसे पहले हम 8 में 2 का भाग देंगे, यानी कि 8/2, और ये भाग है, इसको इस प्रकार लिख देंगे। अब 2 से आप 8 को काट दो 4 मरतबा, पीछे क्या रह गया आपका 4 भाग 2, यानी कि 4 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4/2, 2 से 4 को काट दो बराबर 2। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों,
तो जब भी आपको इस प्रकार रेखा ब्रैकेट दे दिया जाए या रेखा कोष्टक दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, उस रेखा ब्रैकेट के अंदर जो संख्या हैं उनको आपको सोल्व करना है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत शानदार। क्या दिया आपको, 9/3 फिर -8 -5 ऊपर दिया आपको रेखा ब्रैकेट। अब बच्चे इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहां पर बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, देखो इस प्रकार सोल्व करते हैं वो यहां पर लिखते हैं 9/3, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, -8 और -5, वो देखते भी ये 8 माइनस का है और ये 5 माइनस का है, तो -8 और -5 कितने हो गए, -13। और वो ये समझते हैं कि हमने इन दोनों संख्याओं को सोल्व कर लिया है और रेखा ब्रैकेट हमारा हट गया है। अब 9/3 -13, तो 9/3 -13। अब 3 से 9 को काट दो तो ये हो जाएगा 3 -13 बराबर, देखो -13 में से 3 को घटाएंगे तो यहां रह जाएगा आपका -10। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं पहले बच्चों, तो वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही गलत और रॉन्ग सोल्व करते हैं। ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका नहीं है प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर जी हमने पहले रेखा ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को ही तो सोल्व किया है, यहां पर देखिए 5 है, माइनस का 8 माइनस का है, तो -8 और -5 कितने होते हैं, 13 ही तो होते हैं। बिल्कुल बच्चों, -8 और -5 यदि है तो वो 13 ही होते हैं, लेकिन ये -8 और -5 नहीं है प्यारे बच्चों। इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, मैं आपको बताता हूं इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, यहां उतार लेते हैं क्वेश्चन, 9/3 फिर -8 -5 और ऊपर दिया है आपका ये रेखा ब्रैकेट। आ गई बात समझ में। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो आपका 8 -5 है ये रेखा ब्रैकेट के अंदर है, ये माइनस वाला चिन्ह है ना, ये रेखा ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये रेखा ब्रैकेट के बाहर है। ये दो संख्या आपके रेखा ब्रैकेट के अंदर है, 8 -5, तो ये 8 है ना आपका, ये प्लस का है, और ये माइनस का चिन्ह है ना, ये रेखा ब्रैकेट के बाहर है। जैसे कि हम ये छोटा ब्रैकेट लगाते हैं ना, इस प्रकार देखिए, जैसे कि आपको दे दूं मैं -3 फिर कोष्टक 8 -5, ठीक है। अब ये तो -3 है, ये बाहर है ब्रैकेट के, और ये ब्रैकेट के अंदर है 8 -5, तो आप 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आ जाएंगे। या फिर आप क्या करेंगे, -8 -3 को 8 से गुणा कर लो, फिर -3 को -5 से गुणा कर लो और इसको आप सोल्व कर लो, ठीक है। तो इसी प्रकार यहां पर ये दिया गया है, ठीक है। तो 8 आपका प्लस का है और 5 है ये आपका माइनस का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9/3, ठीक है। फिर मैं यहां लगाऊंगा -8 में से 5 गए, कितने बच जाएंगे, 3, तो ये हो जाएगा आपका 9/-3। और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 9/3 -3, 3 से 9 को काट दो 3 मरतबा, पीछे रह गया आपका 3 -3 बराबर ये 0। इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आंसर आपका गलत आंसर है, क्योंकि यहां पर हमने मिस्टेक कर दी थी, हमने यहां पर 8 को -8 समझ लिया था, जबकि ये जो माइनस का चिन्ह है ये कोष्टक के बाहर है। आगे बात समझ में। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस बार आपको देखो ये का दिया है, यहां पर देखो ऑफ यानी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और आपको भाग भी दिया है, रेखा ब्रैकेट दिया है, माइनस दिया है और आपको मल्टीप्लाई दिया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, जहां कहीं पर भी आप दो संख्याओं के बीच में इंग्लिश में ऑफ देखो या हिंदी में आप का देखो इस प्रकार, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि उसको हमें गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, 6 गुणा 1/4 फिर भाग, ठीक है। अब यहां पर देखिए 12 -3। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 और 12 में से 6 को घटा देते हैं। तो बच्चों ये गलत है, क्यों, क्योंकि पहले आपको रेखा ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सोल्व करना पड़ेगा। तो रेखा ब्रैकेट के अंदर क्या है, 12 -3 है, तो 12 में से आपको पहले 3 घटाना पड़ेगा, तब आपका जो ये रेखा ब्रैकेट है ये सोल्व होगा, ठीक है।
तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो पीछे रह जाएगा आपका ये 9। ठीक है, रेखा ब्रैकेट हट गया। अब आप गुणा लगा दो, गुणा ये 2। अब क्या करेंगे, अब यहां पर बहुत सारे बच्चे फिर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर भाग है, और वो यहां पर देखते हैं कि ये भाग पहले सोल्व होगा। लेकिन बच्चों ध्यान दो, ये जो मल्टीप्लाई हमने यहां पे लिया है ये का वाला मल्टीप्लाई है, और इस का वाले मल्टीप्लाई का जो नंबर आता है वो डिवीजन से पहले आता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि पहले आप इस भाग वाली संख्या को सोल्व करने लग जाओ। आपको ये देखना है कि ये जो मल्टीप्लाई आया है ये कहां से आया है, ये मल्टीप्लाई आया है ये कहां से आया है, इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, 6 गुणा 1/4 को। तो आप इसको काट दो, 2 से काट दो 3, और इसे 2 से काट दो 2। तो पहले बच्चों ये हो जाएगा आपका 3/2, फिर भाग 9 गुणा ये 2। अब हम क्या करेंगे, 3/2 के अंदर 9 का भाग बड़े आराम से दे सकते हैं। जब कभी भी हम इस प्रकार भाग देते हैं तो इधर वाली जो संख्या है इसको हम गुणा में बदल लेते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई गुणा में बदल देते हैं। तो ऊपर यदि संख्या है तो वो आपकी नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3/2, इस भाग को बदलेंगे हम गुणा में, तो ये हो जाएगा आपका 1/9 और गुणा ये 2। अब बड़े आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो 2 से ये 2 कट गया, 3 से 9 कट गया, कितनी मरतबा, 3 मरतबा, पीछे रह गया आपका 1/3। ये आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बहुत ही शानदार इसका सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया आपको, रेखा ब्रैकेट के अंदर दिया 8 - 3 फिर गुणा 5 भाग 5। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है उसको सोल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद में डिवीजन वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद में बाकी की संख्याओं को सोल्व किया जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए, कुछ भी आंसर आए बच्चों, उसे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू।